नमस्कार सबको फिर से, और आपका फिर से स्वागत है ये छोटे से चैनल पर। तो मैंने कल की बात बताता हूँ, मैं फिर इस टॉपिक पे आ जाता हूँ कि कल हमने एक डीएसए कितना कमाता है उसके ऊपर बात करी थी। तो उसमें मैंने दो चीज़ें और बोली थी, रेफरेंसर और पॉइंट। यहाँ मैं मेरी भाषा में पॉइंट बोल रहा हूँ, आप ऐसा समझ सकते हो। पॉइंट का मतलब है कि जो अभी अभी डीएसए बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, और रेफरेंसर का मतलब है कि वो खुद के नाम का प्रॉपर डीएसए नहीं ले रहा है और वो कोई कंपनी या कोई इंसान के साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहा है। तो ये दो मेन फ़र्क है पॉइंट और रेफरेंसर के। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि डीएसए, रेफरेंसर और पॉइंट ये तीनों अलग अलग कैसे और क्या क्या हिसाब से ये अलग पड़ते हैं। तो आपके सवाल एक ये भी आ रहा होगा कि ये रेफरेंसर कितना कमा लेता होगा और ये पॉइंट वो कितने दिन तक रहता होगा। तो चलो मैं आज के यही सवाल के ऊपर आपको जवाब देना चाह रहा हूँ कि एक रेफरेंसर उनकी बैक सपोर्ट के ऊपर आधार है। जैसे कि मैं किसी का बैक सपोर्ट हूँ तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए सब फाइनेंस वालों का, मेरे पास सभी कंपनियों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मैं मेरे जो रेफरेंसर हैं उनको पुश कर सकूं कि सर आप ऐसे काम करो तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी आप फाइल डिस्बर्स करोगे वो इतनी जल्दी से जल्दी हो पाएगी। आप ये बैंक में डालो, ये बैंक में फ़ाइल डालो तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें जवाब भी आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। वो काम है रेफरेंसर के पीछे का बैक सपोर्ट का। तो वो कैसे रहता है, जैसे कि कोई कंपनी, जैसे मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी एक रेफरेंसर भी बोल सकते हो मुझे। और साथ में मैं खुद कई कंपनियों के मेरे खुद के डीएसए कोड है, जैसे कि मेरे नाम से एक प्रॉपर उनमें कोड है। कई कंपनी है मेरी 5 से 7 कंपनी जो प्रॉपर है, और ज़्यादा से ज़्यादा 115 से 17 कंपनी का मैं रेफरेंसर हूँ, समझ सकते हो। तो मेरे पास गिने जाए तो टोटल 120 कंपनी के आसपास मेरे पास बैकअप है। तो आप इतने में तो समझ गए होंगे कि मुझे भी एक डीएसए जैसे अच्छा खासा नॉलेज भी होगा, क्योंकि मुझे ये 2 महीने या 3 महीने नहीं हुए, मुझे पूरे के पूरे 3 से 4 साल हो गए हैं एक ही इंडस्ट्रीज में, समझ सकते हो। एक इंडस्ट्रीज में मुझे एज ए डीएसए 3 साल हो गए। मैं वैसे तो मैं एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ बैंकों का और प्राइवेट फाइनेंस का भी। इसमें से मैं 2-3 मेरी जो मैं जॉब करता था उनकी मैं बात बता देता हूँ। मैं इंडसइंड बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर था 2 व्हीलर फाइनेंस डिपार्टमेंट में। साथ में ही उसके साथ में जो उनके पहले मैं इंडसइंड में ही सेल्स एजुकेटिव था। साथ में उसके थोड़े दिन बाद सेल्स एजुकेटिव छोड़कर मैंने मास फाइनेंस कंपनी, जो यहाँ की फाइनेंस कंपनी है 2 व्हीलर की, उसमें मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। उसमें मैंने 6 महीने तक काम करा था। फिर मुझे उससे अच्छा ऊपर HDFC 2 व्हीलर फाइनेंस में मिल रहा था, तो मैंने उसमें से बैकआउट करके और मैं HDFC में मैंने बहुत कम टाइम बिताया, पर मैंने HDFC में भी 3 महीने बिताए। और मुझे इतने में ही मेरे सर का कॉल आया कि यार पाजी तू अभी क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं अभी इंडसइंड के बाद तो मैं दूसरी जॉब में लग गया था, पर मैं फ़िलहाल HDFC फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। मैंने उनको लोकेशन सेंड की, अब लोकेशन नहीं बता पाऊँगा कि मैंने उनको लोकेशन बताया कि मैं ये लोकेशन में भी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे ऑफ़र कर दिया कि आप सेल्स एजुकेटिव के बदले आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो हमारी के बैंक में। तो मैंने ओके ऑब्जेक्ट सही। एक बात समझने की कोशिश करो, आपके काम के ऊपर ही आपका रिजल्ट रहता है। आप अच्छा काम करोगे तो मेरे जैसे आपको भी कई कंपनी अप्रोच करने की कोशिश करेंगी अच्छे से अच्छे पे आउट देकर। फिर मैंने इंडसइंड बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर की 1.5 साल तक जॉब करी।
वो मैंने खुद से ही छोड़ दिया। मुझे सर अभी भी नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि सर आप टेंशन मत लो, मैं तो भी आपका एज ए डीएसए में काम करूँगा। होम लोन, कार लोन और मॉर्गेज लोन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर। टू व्हीलर में वो मुझे सेक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें पूरा टाइम देना पड़ता था उनके ऑफिस में या फिर उनके शोरूम में, जहाँ भी वो मुझे कहते कि सर आप यहाँ पर ये शोरूम में बैठो या फिर ये वाली ऑफिस आपको सेक्शन की गई है वो ऑफिस में बैठो। इसलिए मैंने इंडसइंड बैंक से थोड़ा जो डीएसए वाला टाइप चुना, क्योंकि डीएसए का सबसे अच्छा टाइम है उनका टाइम। मैं जॉब में था तो मेरा टाइम कंपनी का टाइम ही था, समझ सकते हो। कंपनी ही मेरा टाइम नक्की करती थी कि आप किधर कितने बजे होगे। डीएसए में ऐसा होता है कि आपके ऊपर रहता है आप कौन सी कंपनी को कितना टाइम देते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी इंडसइंड बैंक के कई सारे कोड्स है, वैसे ही एचडीएफसी बैंक के भी कोड्स है, वैसे ही आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, फुलरटन इंडिया, फिर साथ में अपने ज़्यादातर मैं काम करता हूँ आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फुलरटन इंडिया, आधार बैंक, ग्रुप फाइनेंस, अभी वो बंधन बैंक हो चुकी है, बंधन बैंक, साथ में ही और कई कंपनियों के साथ में काम करता हूँ। मैं पूरी कंपनियों का नाम बोलते बोलते मैं थक जाऊँगा, पर कंपनियाँ ख़त्म नहीं होगी क्योंकि 120 कंपनी में आप समझ सकते हो कितनी सारी कंपनी आ गई है। पर मैंने तो भी मोटा मोटा बता दिया आपको कि इतनी कंपनियों के साथ में ऑन रिकॉर्ड काम करता हूँ, उनके साथ में काम करता हूँ। वैसे ही गोल्ड लोन की कई कंपनियां हैं, होम लोन की कई कंपनियां हैं, मॉर्गेज लोन की कई कंपनियां हैं, लेब की कई कंपनियां हैं, फिर लीज पे लेते हैं उनके ऊपर कई कंपनियां हैं, लीज के ऊपर भी लोन मिलती है। मैंने देखना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो इधर या इधर होगा, मुझे इसमें आइडिया नहीं है अभी, तो उसमें भी लीज ऊपर भी लोन मिलती है। टू व्हीलर की कई कंपनियां हैं, फोर व्हीलर की कई कंपनियां हैं। फोर व्हीलर में यूज़ फोर व्हीलर की थोड़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। न्यू कार के लिए थोड़ी कम कंपनियां हैं, यूज़ कार के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं। साथ में कॉमर्शियल व्हीकल यानी कि ट्रक वगैरह, बोलेरो मिनी ट्रक से लेके बड़ी बड़ी ट्रक है, जेसीबी वगैरह भी हम करते हैं। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको डायरेक्टली सपोर्ट होगा, और जो 1 लाख रुपये वाली लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, ये 2 कंपनियों के हाथ में भी आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्टेक्ट अच्छे खासे हो बैंकों में। बैंकर आपको अच्छा सा सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे तो ये सब मैंने बताया एक डीएसए रेफरेंसर और पॉइंट के ऊपर आखा बात। तो पॉइंट के इतनी ज़्यादा इनकम नहीं रहती है, तो आप पॉइंट को एज ए ट्रेनर समझ के ही जाने दिए कि आप एक ट्रेनिंग के अंडर काम कर रहे हैं। रेफरेंसर आपके बैक सपोर्ट के ऊपर है, आपका बैक सपोर्ट अच्छा होगा तो आप मेरे से भी बड़े फाइनेंसर बन सकते हो, और आप ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो और आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको डायरेक्टली डीएसए भी कंपनियां अप्रोच कर लेगी। और मैंने आपको बताया था डीएसए कितना कमाता है, तो वो भी एक बार देख लेना, आपको समझ पड़ जाएगा कि एक डीएसए 15,000 से 25,000 तक नॉर्मली। वो मैं मेरे गांव के बता रहा हूँ, जो मेरा नॉर्मल गांव है, कोई हाई प्रोफाइल सिटी नहीं है, तो 15 से 25,000। और जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें लाख रुपया तक आराम से कमा सकते हो। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो पाए इसलिए हम यहाँ ख़त्म करते हैं, तो चलो चलते हैं।